पूरे भारत को जो पढ़ना है वो उसको 4 कैटेगरी में पढ़ना है, और इसी 4 कैटेगरी में आपको पूरा समय लग जाता है। ये भारत में उत्तर में क्या है? पर्वत श्रृंखला। उत्तर में क्या है? पर्वत। तो भारत को भौगोलिक भाग में कितनी भाग में बांटे हैं? अच्छा, पहला उत्तर का विशाल पर्वतमा, और फिर उत्तर भारत का विशाल मैदान, पठार, उसके बाद तट तथा द्वीप, तट तथा द्वीप। इसी में आपको सब कुछ रहना है। इसमें हम वो चीज नहीं बताएंगे जो नक्शा का चीज है। समझ आ गया? नक्शा के लिए अलग से नक्शा का बैच है। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? इसलिए इसमें नक्शा को नहीं घुसेड़ेंगे, वरना क्लास डिस्टर्ब हो जाता है, इधर उधर टाइप का हो जाता है। तो इसमें आपको प्रॉपर ज्योग्राफी की चीज पढ़ाई जाएगी। जो यहाँ ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे वो वहां नक्शा में नहीं मिलेगा, और जो नक्शा में पढ़ाएंगे वो यहाँ नहीं मिलेगा, और जो छोड़ छाड़ के घूमेगा ना उसका दोनों चौपट हो जाएगा। यहाँ पर विशाल पर्वतमाला है, उसके नीचे ये मैदानी क्षेत्र, उसके नीचे ये पठार है, और साइड साइड में तट है, और इधर में द्वीप है। द्वीप है सर। हम लोग को आज स्टार्ट कौन सा करना है? पर्वत। स्टार्ट कर दिया जाए। भारत में, उत्तर भारत में सबसे बड़ा पर्वत क्या होगा? मैं कन्या बैच है क्या? बता देंगे। 16 को बैच है कोई? अच्छा चलो, मैं 16 को बैच आ जाएगा। चलो ठीक है। हमको पता नहीं कि बैच है। चलो बाबू, यहां देखो, अब हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं पर्वतमाला। तो भारत के किस दिशा में पर्वत है? उत्तर दिशा। कौन पर्वत है? हिमालय। भारत की उत्तर दिशा में कौन पर्वत है? हिमालय। तो पहले हम लोग हिमालय की थोड़ी सी उत्पत्ति देख लेते हैं, उसके बाद से आपको आगे बताते हैं। हिमालय पर्वत जो यहाँ है, आज से 11 करोड़ साल पहले वहां हिमालय पर्वत नहीं था। रफली थोड़ा बताते हैं आपको। यहाँ पर था आपका एक पूरा सा बड़ा सा जगह पेंजिया, पेंथलासा, और बीच में था पेंजिया। ये जियोलॉजी में पढ़ाएंगे। ऊपर एक जमीन थी जिसका नाम था अंगारा लैंड, नीचे वाली जमीन थी गोंडवाना लैंड, बीच में एक सागर था जिसका नाम था तेथिस सागर। तेथिस सागर, ये जमीन उस तेथिस सागर को क्या कर दी? ढकेल ढकेल के खत्म कर दी, और उसके ऊपर के कचरा को क्या कर दी? ऊपर चढ़ा दी। इस सागर में जितनी मिट्टी, बालू, पत्थर, कंकड़ थे सब ऊपर चढ़ गए, सूख साख के 11 करोड़ साल में कठोर होके क्या बना लिए? सब पत्थर बना लिए। सब क्या बना लिए? सब पत्थर बना लिए। सब। और वही किसका रूप ले लिया है? हिमालय का रूप ले। किसका रूप ले लिया है? हिमालय का रूप ले लिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आज जो हम लोग हिमालय पढ़ते हैं, पहले वहां पर क्या था? तेथिस सागर था। कौन सागर? तेथिस सागर था। ये पर्वत कौन सा है? हिमालय। हिमालय पर्वत जो है इस ससुरा बहुते लंबा है, 900 किलोमीटर चौड़ा है। कितना है? 900। कहीं 900 है, कहीं 600 है। तो 600 मीटर नहीं, 600 किलोमीटर ससुरा चौड़ा है, और 2500, कितना? 2500 किलोमीटर लंबा है। इधरिया तनी ज्यादा चौड़ा है, इधरिया तनी कम चौड़ा है। तो इस टाइप का है यहाँ पे हिमालय पर्वत। इस हिमालय पर्वत को पढ़ने के लिए हम इसे 4 भागों में बांट देते हैं। ध्यान से समझिएगा इसको। पहला भाग होता है ट्रांस हिमालय, जो हमको इस साइड से नहीं दिखेगा। ट्रांस मतलब ओ पट्टी का। जैसे मेरा पीठ आपके लिए क्या है? ट्रांस। बस ट्रांस बोलना। ट्रांस हिमालय का बोलता है? हिमालय। हमारा पीठ आपके लिए क्या है? ट्रांस। क्या है? ट्रांस है। हमारा पीठ की क्या चीज है आपके लिए? ट्रांस हिमालय। इसका कितने भाग है? 4। सबसे इधर वाला ट्रांस। कौन सा भाग है? ट्रांस। ट्रांस। ट्रांस इधर से दिखेगा, हेल के वो पट्टी जाना पड़ेगा, तब क्या मिलेगा? ट्रांस। ट्रांस की इधर देखेंगे तो मिलता है दूसरा का पार्ट बृहद। क्या है? बृहद। बृहद है। कौन सा है? बृहद। बृहद के नीचे आके देखेंगे तो मिलता है मध्य। बृहद के नीचे देखेंगे तो मध्य। बृहद के नीचे मध्य, और मध्य के एकदम नीचे जाके देखेंगे शिवालिक। ये कौन सा हो गया? शिवालिक। शिवालिक। टोटल हिमालय के कितने भाग? 6। हिमालय के कितने भाग? 6। इधर से देखेंगे तो ये तीनों दिखेगा। कैसे? समझिए ध्यान से। ये हमारा हाथ देखिए, ये शुरुआत वाला है शिवालिक, ये वाला है मध्य, और ये वाला है बृहद, और ये वाला जो हाथ दिख रहा है ये इस साइड में, ये कौन सा है? ट्रांस। ये कौन सा है? ट्रांस। तो उधर से दिखेगा कैठो? हाँ, 3। ये बोलिए। मध्य, ट्रांस। इसमें से एक झोल हो गया। झोल जानते हैं कौन?
ये जो बना है शिवालिक बृहद और शिवालिक मध्य और बृहद, ये बने हैं से 11 करोड़ साल पहले। कितना साल? 11। इधरिया वाला पहले ही बन के रेडी था। ये लगभग 13 से 14 करोड़ साल पहले बन गया था। 16 करोड़ तो प्रायद्वीप भारत था नीचे वाला। तो इसका मतलब हिमालय में मुख्य रूप से यही 3 आते हैं। ये हिमालय पहले ही बन गया। क्या हो गया? पहले ही बन गया। यानी जब तेथिस सागर अभी था ही, तेथिस सागर में मछली घूम रही थी सब, तो उधर खड़ा हो गया था कौन सा? ट्रांस। तो बनावट के हिसाब से क्या ट्रांस हिमालय बाकी के हिमालय से मैच करेगा? सबसे पुराना हिमालय कौन हो जाएगा? तो पूछा था एक बार, इनमें से कौन सा प्राचीन हिमालय है? तो ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक। कौन सा? वो हिमालय की आगे की 3 श्रेणियों से पहले ही बन गया था। ऊपर वाला कौन सा हो गया? ट्रांस। ये बोलिए, ये हर हिस्सा की अपनी एक विशेषता, सबकी अपनी एक विशेषता। ट्रांस हिमालय जो है, आप अगर जाएंगे तो ये सारी श्रेणियों को पार करके आपको तब जाना पड़ेगा। और ट्रांस और बृहद इतने ऊंचे हैं, इतने ऊंचे हैं कि इनकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। यानी इनमें एवरेज लगभग यहाँ जितने पहाड़ मिलेंगे सब कितने मिलेंगे? 6000। और उससे भयानक ये बृहद वाला है 6100 मीटर। कितना? 6100। जबकि आप जान के ताज्जुब करेंगे, दुनिया का बाकी, बस हिमालय को छोड़ दीजिए, केवल किसको छोड़ दीजिए? हिमालय को। तो बाकी दुनिया के जितने पहाड़ हैं वो सब 6000 किलोमीटर, 6000 मीटर में। कितने? 6000। यानी 6 किलोमीटर ऊंचाई में सिमट जाते हैं। चाहे वो दक्षिण अमेरिका का एकांकागुआ हो, उत्तर अमेरिका का रॉकी का एल्बर्ट हो, चाहे वो माउंट ब्लांक हो यूरोप का, एल्बर्स हो रूस का, चाहे वो किलिमंजारो पर्वत 5500 मीटर अफ्रीका का हो। यानी जिस जहां पर वो लोग अपनी दम तोड़ देते हैं, जिस ऊंचाई पर दुनिया के बाकी पहाड़ मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो तो अभी इसका औसत है। क्या है? एवरेज है। एवरेज मतलब मोटा मोटी इतने, अभी एकरों से बड़ है। समझ में आएगी नहीं? अब जैसे कोई औसत रोटी, अगर कोई 15 रोटी औसत खाए तो हुमच के कितना खाएगा? बहुत ज्यादा खाएगा। अरे यहां लड़का बदल गया ना, ई भी कोनो काम का नहीं है। चलो चलो ध्यान से समझते हैं। इसमें अलग अलग यहाँ पे देखिए, सबसे ज्यादा ऊंचा कौन है? ये वाला। तीनों सब हिमालय चारों एक साथ बने हैं। पढ़ना चारों को है, लेकिन बनावट की दृष्टि से क्या ट्रांस हिमालय बाकी के हिमालय से मैच करता है? नहीं करता है। तो हम पहले कौन सा पढ़ेंगे? ट्रांस, उसके बाद बृहद, उसके बाद जितना ज्यादा ऊंचाई पर जाएंगे, जितना ज्यादा ऊंचाई पर जाएंगे उतना ज्यादा वहां ठंड पड़ेगा। ठंड पड़ने से वहां बर्फ भीषण पड़ता है। बर्फ क्या पड़ेगा? भीषण। तो इतना बर्फ पड़ने के कारण ये ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय पूरी तरह से ससुरा चौपट हो जाता है। सब पूरी तरह से क्या हो जाता है? चौपट हो जाता है। तो यहाँ क्या पेड़ पौधे पाए जाते हैं? ज्यादा नहीं। यहाँ पेड़ पौधे ज्यादा नहीं पाए। यहाँ टेम्परेचर ससुरा माइनस में रहता है, -20 डिग्री, -30 डिग्री। ट्रांस हिमालय में एक जगह है सियाचिन ग्लेशियर, -55 डिग्री। रे भाई साहब, वो तो कोरोना का फाइजर वैक्सीन को रखने के लिए वहां फ्रीजे की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही घूमेगा सर, कोरोना वैक्सीन लगा दें। भारत में फाइजर की वैक्सीन नहीं लाई गई क्योंकि उसको -60 डिग्री पर रखना था। इतना ठंड है। तो क्या वहां जानवर भी पाए जाएंगे? नहीं पाए जाते हैं। तो इन दोनों पर जानवर वनस्पति नहीं पाए जाते हैं। जबकि मध्य हिमालय वाला एरिया है, यही पर्यटन वाला जगह है, यही घूमने फिरने वाला जगह है। कुल्लू, मनाली, शिमला, देहरादून, ये सब जितना जगह आते हैं सर, बढ़िया बढ़िया जगह, ये सब किसमें आते हैं सर? मसूरी, रानीखेत, ये सब किसमें? मध्य। ये वाला जो शिवालिक हिमालय है तो अभी शुरुआते है, चढ़िए रहे इस पे, अभी इसमें क्या है? चढ़ रहे हैं। तो इधर से ये हिस्सा किसमें हो जाता है भाई? स्टार्टिंग वाला हो जाता है। तो हिमालय को कितने हिस्सा में समझिए? 4। किसका? 4। चारों अलग अलग पार्ट में रह पाते हैं। इसमें आप देखेंगे तो ये जो हिमालय है ट्रांस हिमालय, इसमें ज्यादा ऊंची ऊंची चोटियां नहीं है, ज्यादा ऊंची ऊंची चोटियां नहीं है। लेकिन अगर आप बात करेंगे बृहद हिमालय की, तो इस बृहद हिमालय में, किसमें? बृहद हिमालय में बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची चोटियां हैं। नंगा पर्वत है इसी के अंदर, इस किसमें? बृहद हिमालय में। इसमें आपका आता है नंगा पर्वत। नंगा समझते? उघारे। देखो भैया, एक अलग होता है नंदा, वो भी है इसमें। एक है नंगा, उघारे पर्वत। तो इसमें एक आता है नंगा पर्वत, स्टार्टिंग ये होता है उधर से। नंगा पर्वत, बंदर पूंछ, गंगोत्री, यमुनोत्री,
केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेत पर्वत, नंदा देवी, अंदर धौलागिरी, धौलाधार नहीं जी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, ये जितने सब, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा, नामचा बरवा, ये कामेत, ये सब पर्वत जितने बड़े बड़े हैं सब किसमें है? सब बृहद। किसमें है? सब बृहद में। सब क्वेश्चन पूछता है ससुरा, कौन पर्वत किसमें है? 4 गो दे देगा, एगो 4 गो क्या दे देगा आपको क्वेश्चन में? 4 गो पहाड़ दे देगा, लो पश्चिम से पूरा बिछा दो, बिछा दिए आप, गड़बड़ा जाता है। देखो ये पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? ये ट्रांस में आपको दुइये को चोटी महत्वपूर्ण याद रखना है। ट्रांस में कितनी चोटी याद रखना है? 2 चोटी, इसलिए यहां 2 को चोटी बना दिए। और सबसे ज्यादा पर्वत चोटियां किसमें है? किसमें है? बृहद। ट्रांस हिमालय पूरा यहां तक नहीं आता है। ट्रांस हिमालय शुरुआत से लेकर यहां तक नहीं आता है। ट्रांस हिमालय यहीं पे खत्म हो जाता है, ये आगे तक नहीं आता है, ये यहीं पे आकर इसी में मिलके खत्म हो जाता है। शुरुआत से लास्ट तक कितने जाते हैं? 3। कौन? ये कौन सा है? ये वाला जो है, ये इसके इस साइड में, ये जो पर्वत है, ये वाला अभी तो आपको सामने दिख रहा है, इसको तोड़ देंगे तो ये किधर लटक जाएगा? नीचे। ये ब्लू लाइट वाला दिख रहा है ना, ये ब्लू वाला, इसको अगर यहां से पाइप तोड़ देते हैं यहां से लकड़ी, तो ये किधर लटक जाएगा? नीचे। तो ये इस टाइप में है। सबसे ऊंचा में कौन मिलेगा? ये क्या? ये ऊंचा है, इसको तोड़ना पड़ेगा, इस साइड में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबसे ज्यादा चोटियां किस पर है? हाँ, अब आपसे हम पूछते हैं, सबसे ज्यादा ठंडा किस पे पड़ेगा? हाँ, कई को कर ऐसे ट्रांस कर ऐसे ओन्ने इफेक्ट दे दम ठंडा। जितने ज्यादा ऊंचा होगा उतने ठंड पड़ेगा। सबसे ज्यादा ठंड किस पे पड़ेगा? हाँ, बृहद पे ज्यादा ठंडा पड़ता है। सबसे कम वनस्पति किन 2 पर्वतों पर? बृहद और ट्रांस। सबसे ज्यादा वनस्पति? हाँ, शिवालिक। किस पे? शिवालिक पर। ये निचला हिस्सा पर्यटन के लिए सबसे अच्छा ये वाला। शिवालिक नहीं जाएगा भी। अरे भाई, पहाड़ पे का मतलब कौन चीज? पहाड़ लगे कि पहाड़ है, ये तो सोचा पहाड़ जिसे लगवे नहीं करता है शिवालिक। तो पर्यटन के लिए सबसे अच्छा। जितने माउंट एवरेस्ट वगैरह वगैरह पे जाते हैं, इतना तो रफली आइडिया हो गया। ट्रांस हिमालय भारत के उस दिशा में है, इसलिए इसे कहते हैं पार हिमालय। क्या कहते हैं? पार हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। ये कहीं कहीं 6000 मीटर से ज्यादा भी है और कहीं कहीं 6000 मीटर से कम भी है। ये सबसे ज्यादा क्या चीज है? प्राचीन है। हिमालय के बनने से पहले कौन बन गया था? ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। ये बेसिकली कहां आ जाता है? जम्मू कश्मीर में। कहां पे? जम्मू कश्मीर वाला एरिया किस में आता है? ट्रांस हिमालय में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर वाला एरिया से। मध्य बृहद। अब बीचों बीच वाला मध्य। बीच वाला कौन सा हो जाएगा? मध्य। ये तो हिमालय होगा। और ऊपर वाला कौन सा है? ट्रांस। यानी जम्मू कश्मीर टोटल किस में आएगा? हाँ, जम्मू कश्मीर आएगा ट्रांस में आएगा। जम्मू कश्मीर की इस ट्रांस में सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, जो खुद हिमालय का एक हिस्सा है। ट्रांस हिमालय जो हिमालय का खुद ही एक हिस्सा है, इसमें एक चोटी है जिसका नाम, इसमें सबसे ऊपर वाला हिस्सा का नाम है काराकोरम। क्या नाम है? काराकोरम। ट्रांस हिमालय का खुद का 4 भाग है। क्या है? खुद का 4 भाग। कौन सा? ये काराकोरम। उसके नीचे है लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। उसके नीचे जास्कर। उसके नीचे पीर पंजाल। ये चारों के चारों किस में है सब? क्या ये हिमालय का हिस्सा है या ट्रांस हिमालय का? ट्रांस हिमालय का हिस्सा। ये हिमालय का हिस्सा न होके ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय में कितने हिस्से हैं? कितने? कौन कौन? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। इसका मतलब इसकी जो पत्थर होंगे वो बहुत पुराने होंगे। अगर हम इन तीनों श्रेणियों से क्या करने लगे? तुलना कराने लगे, तो इसके पत्थर क्या होंगे? ज्यादा पुराने होंगे। लेकिन कुछ कुछ ऐसे पत्थर मिले हैं पीर पंजाल में। किसमें? पीर पंजाल में, जो नया पर्वत है। कैसा है? नया पर्वत है। इसलिए कुछ भूगोलवेताओं ने, किसने? कुछ भूगोलवेताओं ने यह कहा है कि आप पीर पंजाल को, किसको? पीर पंजाल को किसमें नहीं रखिए? ट्रांस में नहीं रखिए। ट्रांस में नहीं रख। समझ में आ रहा है? ऑरेंज मोबाइल क्या कर रहा है? रखो इधर, ध्यान दो। ये ऊपर वाला कौन सा है? काराकोरम। ये जास्कर।
काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, कलेजा पार। इसे शॉर्टकट में क्या कहेंगे? कलेजा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर। याद रहेगा। अब हमें स्टार्ट करना है कहां से? काराकोरम से। काराकोरम में दो प्रमुख चोटियां याद रखना है, इसमें दो इसके विस्तार याद रखना है और 4 यहां पर ग्लेशियर याद रखना है। जो आप में कितने लड़के नक्शा वाले बैच में है? उसमें आपको ये सब नहीं बताया होगा कि विस्तार, चोटी, ये वो कुछ नहीं, चुपचाप काराकोरम खत्म, निकलिए। काराकोरम को शॉर्टकट में क्या कहा जाता है? के। अरे शॉर्टकट में के बोलेंगे ना, तो K1, K2, K3, K4, K5 ऐसे 75 को है। समझ में गया? क्यों इतना गिनती याद रखता है? K1 का भी कोई खास वैल्यू नहीं है। K2 का नाम है गार्डविन ऑस्टिन, K2 का नाम है गार्डविन। K4 का नाम है गैसर ब्रूम, K4 का नाम क्या है? गैसर ब्रूम, गैसर ब्रूम। तो काराकोरम की दो सबसे प्रमुख चोटी याद रखेगा, K2, K4, K2, K4, K2, K4, K2, K4 क्या होता है? K से क्या होता है? काराकोरम। K से काराकोरम। K1 को K1 लिख दिए जी। K2 को क्या कहते हैं? गार्डविन ऑस्टिन, 8611 मीटर। कितना? 8600। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। एक बार क्वेश्चन पूछा था, लड़का लोग फंस गया था, कहा था कि सुनिए ध्यान से, भारत की सबसे चोटी, नक्शा वाला चीज नक्शे में रहे तो वो यहाँ काम ना करेगा, नक्शा में से पढ़ गया। कहा सर भारत की सबसे ऊंची चोटी और भारत में सबसे ऊंची चोटी नहीं, कहा था इनमें से कौन सा बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है? तो बृहद हिमालय की ऊंची चोटी में सब लड़कों को सबसे पता था कि भैया सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है और सेकंड नंबर आता है K2, और उसने बोला था बृहद हिमालय का। अब बताओ भैया बृहद हिमालय में क्या ये K2 आएगा? अरे भाई तो क्वेश्चन ही अलग कर दिया, बृहद हिमालय में तो अइबे नहीं करेगा, काम का तो कैटेगराइज ही अलग कर दिया। वो पूछ रहा है इसमें बृहद वाले में बहुत सा पहाड़ है। अब वो जब पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे कौन सा, उसमें अभी जस्ट आगे बताएंगे। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, काराकोरम में दो प्रमुख चोटियां याद रखेंगे, गैसर ब्रूम और गार्डविन ऑस्टिन, गैसर ब्रूम और गार्डविन ऑस्टिन, गैसर ब्रूम और गार्डविन ऑस्टिन को K2, गैसर ब्रूम को K4, गैसर ब्रूम को K4। ये काराकोरम पहाड़ी जो है, ये काराकोरम पहाड़ी, ये ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ बहुत ज्यादा क्या है? ग्लेशियर है, यहाँ बहुत ज्यादा ग्लेशियर है, जिसमें सबसे प्रमुख ग्लेशियर का नाम है सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, कौन ग्लेशियर? बाल्टोरो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, बाल्टोरो, बिस्पर ग्लेशियर, सॉरी बिस्पर हिस्पर ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, और एक है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। टोटल कितने ग्लेशियर इस पे? 4। कितने ग्लेशियर? सबसे ऊंचा ग्लेशियर, सबसे बड़ा भारत में ग्लेशियर, हाँ सियाचिन ग्लेशियर। ध्यान से चलते समझते रहिए, सियाचिन ग्लेशियर। दूसरा हिस्पर ग्लेशियर, बाल्टोरो, बाल्टोरो, टोरा नहीं है टोरो, बाल्टोरो, कौन सा है? बाल्टोरो। दूसरा बियाफो, बियाफो। टोटल कितने ग्लेशियर? इस पर्वत का कुछ हिस्सा आगे हेल के चाइना में चल गया है, तो जो हेल गया है उसको दूसरा रंग से रंग देते हैं। ये हेल थोड़ा सा धंस गया, यहाँ क्या हो गया? धंस गया, धंस गया, और हेल के इधर आगे चला गया है, हेल के क्या हो गया? आगे चला गया। तो काराकोरम का वह हिस्सा जो हेल के आगे चला गया, इसे कहते हैं पामीर। क्या कहते हैं? पामीर। अब वहां जाके 3 गो पहाड़ से मिल गया है, इधर हिंदुकुश से मिला है, इधर कुल्लून शान से मिला है, उस साइड में तियन शान से, ऐसे पहाड़ों से मिल गया है यहाँ पर। तो ये कौन सा पर्वत है? पामीर। पामीर का पठार जो है वो 3-3 ठो आपस में जाके मिल गया है, तो वो कोना न निकल के इस तरह से क्या हो गया? बराबर हो गया। तो उसे हम दुनिया का छत कहते हैं, दुनिया का छत। दुनिया का छत किसे कहते हैं? पामीर का पठार। इसे पठार क्यों कहते हैं? ऊपरा से ऐसे कोना ना निकल के ऐसे क्या हो गया? बराबर। कोनमा निकलने रहता तो पर्वत, अब बस तो इसे थूर दीजिए तो ऐसे कोना है, यहाँ पे ले जाके जेसीबी से बकोट बकोट के इसे बराबर कर दीजिए, क्या हो जाएगा? पठार।
इतनी चुकी थोड़े रहता है, बकोट देंगे। बिहार बराबर रहता है, अकेले पहाड़ एगो बकोटिए ना, काम हो जाएगा आपका। समझ में आ गया? सो रहा है क्या ये काला वाला? नहीं सो रहे हो? चलो ध्यान दो इधर। यहाँ पे हमेशा बर्फ भयानक पड़ते रहता है, यहाँ बहुत मोटा मोटा बर्फ का पड़त है। ये सब किसका नाम है? एक्कोगो का नाम, बृहद हिमालय का नाम। इसकी औसत हाइट जो है वो 6100 मीटर है। देखो भाई, किलोमीटर लिख दें तो आप समझिए गलती से हो गया। बृहद हिमालय के कितने नाम है भैया? कई ठो नाम है। बृहद हिमालय में नाम की कमी है नहीं, यहाँ कई ठो नाम है सब। बोलिए, बृहद हिमालय को ही क्या कहते हैं? सर्वोच्च, महान, मुख्य, आंतरिक, हिमाद्री। हिमाद्री क्यों कहते हैं? सबसे ज्यादा ऊंचाई के वजह से बर्फ पड़ता रहता है, सबसे ज्यादा ऊंचाई की वजह से ही इसे सर्वोच्च हिमालय कहते हैं, और सर्वोच्च होने की वजह से इसे महान हिमालय कहते हैं। और हिमालय की मुख्य पहचान माउंट एवरेस्ट से होती है, इसलिए इसे मुख्य हिमालय भी कहते हैं। ये आंतरिक है क्योंकि इधर से दूर चढ़िएगा शिवालिक और हिमाद्री, शिवालिक और मध्य, और उधर से पढ़ेंगे ट्रांस, तभी पड़ेगा ससुरा बीचे में यहाँ पर, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मध्य। और ये सबसे बड़ा है इसलिए इसे बृहद हिमालय। यह हिमालय अपनी चोटियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चोटी के लिए। देखो भाई, ये जो चोटी जो होता है, लड़की सबका भी जो चोटी होता है, बचपन में देखते होंगे ऊपर ऐसे बांध के और रबड़ लगा के ऐसे निकाल दिया जाता है, तो वैसे ही पहाड़ का भी क्या होता है? चोटी होता है। पर्वत जो होते हैं वो कई एक ही, जैसे पर्वतों की एक श्रृंखला होती है, ऐसा पहाड़ थोड़ी रहेगा ये जा रहा है पहाड़, ऐसे पहाड़ रहता है? नहीं रहता है, कई ठो ऐसे इस तरह होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? पर्वत श्रृंखला, माउंटेन रेंज। पर्वत श्रृंखला या माउंटेन रेंज, इसका हर एक हिस्सा ये पर्वत चोटी कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्वत चोटी कहलाता है। और इन पर्वत चोटी में जो सबसे ऊंची चोटी है उसे कहते हैं सर्वोच्च चोटी। क्या कहेंगे? सर्व। तो क्या कोई पर्वत श्रृंखला, क्या कोई पर्वत श्रृंखला अकेले पहाड़ से बनेगा? अकेले पहाड़ से नहीं बनेगा। पहाड़ और पर्वत में मुख्य अंतर यह है कि पहाड़ 1000 मीटर से नीचे और पर्वत 1000 मीटर से ऊंचा। पहाड़ 1000 मीटर से नीचे और पर्वत 1000 से ऊपर। ये पर्वतों की कई सारी अगर लाइन से खड़े रहेंगे तो क्या कहेंगे? पर्वत श्रृंखला। ये यहाँ कश्मीर से शुरू होकर बड़ी दूर तक जाता है, अरुणाचल प्रदेश तक। देखिए ना, बृहद हिमालय यहां से शुरू होगा, अब बड़ी दूर तक उधर जाएगा, इस साइड तक बहुत लंबा दूरी तक जाता है। ये यहां तक इस तरह से जाएगा। किसी को दिक्कत? ये इधर शुरू होता है नंगा पर्वत से। कहां पे? नंगा पर्वत। ये पीओके में है। कहां है? पाकिस्तान वाला एरिया में चला जाता है। नंगा पर्वत कहां से चालू होगा? नंगा पर्वत। नंगा, नंदा नहीं, नंगा। और यहां पर है नामचा बरबा। कौन सा है? नामचा बरबा। नंगा से नामचा बरबा। तो 3 गो उत्तराखंड में याद रहेगा। बंदर पूंछ, कामेत, नंदा देवी। देखो भाई, बंदर पूंछ और कामेत के बीच में, बंदर पूंछ और कामेत के बीच बहुते पहाड़ है। इसी के बीच में यमुनोत्री है, गंगोत्री है। ये 2 गो नाम एक साथ आपको सबको याद रहेगा। गंगोत्री याद आएगी तो यमुनोत्री गधा को भी याद आएगा। बद्रीनाथ याद आएगा तो केदारनाथ पक्का याद आएगा। तो जब गंगोत्री याद आया तो यमुनोत्री, केदारनाथ आया तो बद्री। आई दोनों किसके लिए है? भोलेनाथ। यहाँ भोलेनाथ का ना मंदिर है। भाई गलती हो जाता ऐसा मत कहियो, हमरा मतलब हमको ये सब बात पता रहता है, लेकिन पता नहीं क्यों धार्मिक चीज में उतना कॉन्फिडेंस से आवाज नहीं निकलती है। गलती हो जाएगा तो हमरा पीछे पड़ जाएगा सब, है कि नहीं? यहाँ भोलेनाथ का ना है तो तू लोग क्या मरियल ऐसा बोला है? दोनों को नहीं पता है। धौलागिरी से अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोयू। छ लिख देते हैं, छोयू। क्या हो गया? छू हो गया। क्या हो गया? छू हो गया। छू हो गया ना मतलब भाग जाना। छू हो जाना मतलब भाग जाना। और अगर कोई माउंट एवरेस्ट पे भाग जाए तब क्या होगा? ससुरा बहुत ऊंचा पे भाग गया। तो गौरी शंकर छू हुआ कहां पर? माउंट एवरेस्ट पर। किस पर हो गया? माउंट एवरेस्ट। किस पर हो गया? माउंट एवरेस्ट पर। किस पर हुआ? माउंट। उसके बगल में मैकालू। माउंट एवरेस्ट के बगल में मौकालू। माउंट एवरेस्ट के बगल में मैकालू। माउंट एवरेस्ट के बगल में ये नेपाल के सारे श्रेणियां याद रहेंगे। हाँ, अरे भाई बड़ी उटपटांग हो जाता है, सीक्वेंस से पूछ देता है, जहां तहां से 2 गो उठा लेगा। एगो इनने से नोच लेगा, इनने से एगो, इनने से एगो, उधर से नोच लेगा। यूपीएससी में थमा देगा। लीजिए, पश्चिम से पूरा बटोरते रहिए इसको। इधर बोलिए, बंदर पूंछ, कामेत, नंदा देवी। अब आते हैं नेपाल में। इधर नेपाल में आ जाइए। धौलागिरी, धौलाधार नहीं,
धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू। माउंट एवरेस्ट, याद रहेगा, माउंट एवरेस्ट और मैकालू। कंचनजंगा, ये नेपाल और भारत के सीमा पर है, यानी सिक्किम में है, तो ये कौन सा है? कंचनजंगा। इधर में कंचनजंगा। आइए, नामचा बरबा, नामचा बरबा कौन सा हो गया? नामचा बरबा। सीक्वेंस याद रहेगा। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? मध्य हिमालय। एक सचुरा को लघु हिमालय कहा जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 3000 मीटर है। सबसे उधरिया वाला का 6000, उसके इधरिया वो इसका 3000। कितना है? 3000। ये किस लिए फेमस है? पर्यटन के लिए। किसके लिए? पर्यटन, समझते हैं ना, घूमने फिरने के लिए पर्यटन। अब इस पर्यटन में तो आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। हिमाचल प्रदेश का कुल्लू, शिमला, मनाली, दलहौजी, एक और जगह है दलहौजी, बहुत फेमस जगह है दलहौजी। दलहौजी, रानीखेत, हल्द्वानी, नैनीताल, नैनीताल, ये सब जगह पर्यटन वाला कहां पर है? मध्य हिमालय में। पर्यटन, घूमने फिरने वाला सब कहां पे है? मध्य हिमालय। जंगल वगैरह कहां पर है? मध्य हिमालय। ऊपरा जंगल मिलेगा, बर्फ है पूरा, तो जंगल वगैरह कहां है? मध्य हिमालय। समझ में गया? ये जगह कौन सा है? पर्यटन के लिए, जंगल के लिए। यहां पर कुछ जब बर्फ पिघलता है ना, तो वहां पर घास जम जाता है। क्या जम जाता है? घास जम जाता है। मध्य हिमालय में क्या जम जाता है? घास जम जाता है। कोई कहे ना कि काराकोरम में घास जमेगा, उधर बृहद वाले में बर्फ है, उस पर घास कहां से जमने वाला है? उसके नीचे बृहद वाले में भी घास नहीं जमेगा। क्या घास जमेगा? नहीं। घास किस पे जमता है? मध्य हिमालय, यानी तीसरे पार्ट वाले में क्या जम जाता है? घास जम जाता है। इस घास को हम लोग मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्ग। जैसे कश्मीर में सोनमर्ग, गुलमर्ग, तो मर्ग, घास को क्या कहा जाता है? मर्ग। घास को क्या कहेंगे? मर्ग। घास को मर्ग। सोनमर्ग, 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 गुलमर्ग, सोनमर्ग और गुलमर्ग। उत्तराखंड के लोग इसे प्यार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यार। प्यार नहीं रे, पूरा प है, देखियो। समझ में आ गया ना? प्यार है, उत्तराखंड में कुछ नहीं कहते हैं।